अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञानो योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। जय श्री कृष्णा। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण ने देवगुण और आसुरी गुण के युक्त कौन कौन से मनुष्य होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में बताया है। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सफलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतश्मलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का ना होना, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः क्षमा धृतिः शौचम रुद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद्वि मोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वभूत सर्गो लोकस्मिन्दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय को दो ही प्रकार का समझ, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से
दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। एतेव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय, प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानं दान्विता, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। ये दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिता, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाशशते वृद्धा काम क्रोध परायणा, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों के लिए कहते हैं, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धम् इममं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरो हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी प्रकृति वाला ऐसा सोचता है, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। ऐसा आसुरी प्रकृति वाला सोचता है। आढ्यो भिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता।
अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। श्री कृष्ण यहाँ आसुरी प्रकृति वालों के बारे में आगे बताते हैं। वो ऐसा कहते हैं, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रं शुभानासुरिष्येवेव योनिषु। श्री कृष्ण कहते हैं, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येन कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। एतेव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विद्यानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है।